वेलकम टू दी हॉरीफायर। हर रोज हॉरर का डोज। आज की कहानी का नाम है चौक, यानी चौराहा। रात के करीब 12:30 बजे दिल्ली के एक पिक्चर हॉल से लास्ट शो देखने के बाद नरेंद्र नाम का एक 25 साल का लड़का अपने घर की तरफ सुनसान सड़क से अकेला जा रहा था। तभी एक चौक में उसका पांव किसी चीज से टकराया। नरेंद्र ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर किसी ने एक थाल में कद्दू, सिंदूर, कुछ मिर्च, नींबू रखे हुए थे, जिस पर उसका पांव पड़ा और सब कुछ बिखर गया। नरेंद्र ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए आगे चलने का फैसला किया। बस 3-4 कदम नरेंद्र आगे बढ़ा था जब उसको पीछे से एक आवाज आई, नरेंद्र, नरेंद्र। नरेंद्र ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। वो फिर आगे चलने पड़ा, मगर इस बार उसको अजीब सा लगने लगा। शरीर थोड़ा भारी सा लगने लगा, सर भी थोड़ा सा भारी लगने लगा और वो अपने घर पहुंचा। अगली सुबह नरेंद्र का दोस्त रवि जब उसके घर पहुंचा तो देखा कि नरेंद्र का दरवाजा पूरा खुला हुआ है। हर कमरे में सामान इधर का उधर हो रखा है और वो नरेंद्र को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचा तो देखा नरेंद्र अपनी अलमारी के अंदर बैठा हुआ आपस में अपने आप में कुछ बोल रहा था। तुझको लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा तुझको अपने साथ नरेंद्र, तुझको लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा। रवि को लगा कि शायद नरेंद्र उससे मजाक कर रहा है, मगर फिर नरेंद्र ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, हे, जा यहां से, चला जा यहां से, तेरे दोस्त को लेके जाऊंगा मैं। बचाने की कोशिश मत करना वरना तुझे भी लेके जाऊंगा। जा यहां से, ये मेरा है, मेरा शिकार। रवि अब समझ गया था कि नरेंद्र के अंदर कुछ ना कुछ तो है। वो उसका दोस्त नरेंद्र बिल्कुल नहीं था, ना अपनी आवाज से ना ऐसी हरकत से। रवि कुछ देर बाद एक तांत्रिक को लेकर उस घर में घुसा और तांत्रिक घर में घुसते ही समझ गया कि इस घर में कोई काला साया जरूर है। उन्होंने मंत्र फूकने शुरू किए और जाकर नरेंद्र पर कुछ पानी छिड़का। पानी पड़ते ही मानो नरेंद्र अजीब सा हो गया, मानो उस पर किसी ने तेजाब डाल दिया। लेकर जाऊंगा इसको, बीच में मत आना, बीच में मत आना। तांत्रिक ने बोला, बता कौन है तू, कौन है तू? बटुआ गांव का मुरली, लेकर जाऊंगा इसे, रोकना मत, रोकना मत, लेकर जाऊंगा मैं। दोबारा तांत्रिक ने उस पर छींटे फेंके और पूछा, बता इससे पहले कहाँ था, कहां से पकड़ा इसको? तो वो नरेंद्र बोला, चौक से पकड़ा, चौक से पकड़ा इसको। पहले पहले 2 गली छोड़ के एक लड़की को पकड़ा था, उन्होंने भी किसी को बुलाकर मुझे बाहर निकाला उसके शरीर से। चौक से पकड़ लिया इसको मैंने, इसे नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा, तू बीच में मत आना। तांत्रिक ने फिर मंत्र पे मंत्र पढ़ने शुरू किए और अपनी जेब से एक बोतल निकाली, छोटी सी बोतल, मानो इत्र की एक शीशी हो। और उन्होंने फिर एक मोर का पंख निकाल कर नरेंद्र पे मारना शुरू किया।
नरेंद्र फिर बेहोश होके गिर गया। उस इत्र की बोतल के अंदर कहीं ना कहीं एक धुआं सा घूम रहा था, मानो अगरबत्ती में से जो धुआं निकलता हो, वो काला वाला धुआं किसी इत्र में डाल दिया हो बोतल में। तांत्रिक ने वो बोतल बंद करी और रवि को बताया कि किसी ने अपना किसी के भूत जो उस पर चिपटा था उसको निकाल कर चौक में डाल दिया ताकि उनका भूत किसी और पर चिपट जाए और वो बच जाए। ये गलत काम है। शायद किसी ने ठगने के लिए या अपने धंधे के लिए ऐसे किया था ताकि ढूंढते हुए वो वहां पहुंचे और फिर इस भूत को निकाल कर फिर किसी चौक में रखा जाए और फिर किसी चौक पर वो चिपटे। मगर इस तांत्रिक ने अब इस पर फुल स्टॉप लगा दिया था, क्योंकि वो इस बोतल को एक ऐसी जगह गाड़ने वाला था जहां से कोई उसे ढूंढ ना पाता। उस दिन के बाद से नरेंद्र बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ दिन उसको कमजोरी रही, बुखार रहा, मगर एक बात उसने ठान ली कि कभी भी रात को वो अकेला सड़क पार करके या फिर उस चौक से तो कभी नहीं आएगा, या फिर किसी भी चौक से नहीं गुजरेगा। और अगर गुजर भी गया तो ध्यान रखेगा कि उसके पांव ऐसी चीज में ना पड़े जहां उससे कुछ कदम चलने पर उसका नाम पुकारा जाए। नरेंद्र, नरेंद्र। अगर आपको कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।